Darul Uloom of Deoband in Uttar Pradesh grew from modest beginnings. It was founded 88 years ago in a small mosque by the Muslim divine Maulana Muhammad Qasim. अफगानिस्तान के मंत्री हैं अमीर मुत्तकी साहब, वो अभी फ़िलहाल में भारत के दौरे पर हैं, हिंदुस्तान में दौरा कर रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं। लेकिन विवाद इसमें इस बात से छिड़ जाता है, इस बात से विवाद शुरू हो जाता है कि वो कह देते हैं कि हम दारुल उलूम देवबंद का भी दौरा करेंगे, हम दारुल उलूम देवबंद भी जाएंगे। इस बात से जितनी भी मीडिया है, और फिर दूसरी एक बात और है जो उन्होंने कह दी कि जितनी भी महिला पत्रकार हैं वो हमारे इंटरव्यू या हमारे जो दौरा हो रहा है उसमें कहीं भी महिला पत्रकार नजर नहीं आनी चाहिए। और फिर जो है इस सरकार ने, जो अभी फिलहाल में सरकार में है, उन्होंने इस बात को माना और जो महिला पत्रकार हैं उनको वहां जाने से रोक दिया गया। लेकिन इन सब के पीछे सच्चाई क्या है, इस बात में जो इतना विवाद छिड़ा हुआ है कि वो दारुल उलूम देवबंद क्यों गए हैं, या फिर जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं अभी फिलहाल में योगी आदित्यनाथ जी, वो तालिबान को हमेशा बुरा भला कहते रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या मामला पेश आया कि उनको जो है अपनी पुलिस, अपनी फोर्स लगानी पड़ी उनकी सेफ्टी के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए। हम इस बारे में बात करेंगे आगे चलकर। दोस्तों, मामला शुरू होता है दारुल उलूम देवबंद का। जब आज़ाद हिंदुस्तान भारत, जो पहले अखंड भारत हुआ करता था, जब ये आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा ये हिंदुस्तान के अंदर था। तब दारुल उलूम देवबंद की पैदाइश हुई थी, तब दारुल उलूम देवबंद बना था, तब कासिम नानोतवी ने इस दारुल उलूम देवबंद की नींव रखी थी। और फिर जंग आज़ादी में इस दारुल उलूम देवबंद के जो उलमा थे, जो इसमें पढ़ने वाले तालिब इल्म थे, जो असातिज़ा थे, जो इसमें से निकले हैं, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इसी दारुल उलूम देवबंद से तहरीक आज़ादी शुरू हुई, इसी दारुल उलूम देवबंद से रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू हुई, और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो वहाँ के तलबा थे, जो वहाँ के उलमा थे, जो वहाँ के मुदर्रिस थे, जो वहाँ के पढ़ने वाले लोग थे, उन सब ने जंग आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और फिर इसी बुनियाद पर, जैसे दारुल उलूम देवबंद बना, इसी बुनियाद पर, इसी राह रास्त पर, इसी तरीके पर, इसी चाल चलन पर पाकिस्तान में एक मदरसा बनता है, और इसी चाल चलन पर अफगानिस्तान में भी एक मदरसा बनता है। तो ये शाखाएं हो गई। ये हमेशा से जो है पाकिस्तान में भी मदरसा है, जिसको वहां के उलमा लोग हैं, जो वहां के पढ़े लिखे हुए लोग हैं, वो अपने आप के सामने, अपने नाम के आगे देवबंदी लगाते हैं, देवबंद लगाते हैं, कासमी लगाते हैं, या फिर जो है अपने आप को कासमी कहते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान में भी है। तो अमीर मुत्तकी साहब जो है पाकिस्तान में पढ़े हैं, और फिर जो है अपने आप को कासमी कहते हैं, और देवबंद की शाखाओं में से पढ़े लिखे हैं। वो उस बात से कि हम अपने मादरे इल्मी से मिलने जा रहे हैं, हम अगर हिंदुस्तान जा रहे हैं तो हम अपने मादरे इल्मी देवबंद से मिलने जाएंगे, वहां का दौरा जरूर करेंगे। और फिर अगर इसमें विवाद इसमें क्यों हो रहा है भाई, क्यों लोग विवाद में जुटे हुए हैं? विवाद करने के लिए इतना विवाद, दूसरी चीजें हैं उन पर भी विवाद किया जा सकता है, लेकिन इस बात पर विवाद छिड़ा हुआ है कि वो देवबंद क्यों जा रहे हैं, देवबंद को लोग घेरे में ले रहे हैं। भाई, अगर वो अमीर मुत्तकी साहब इतने ही बेकार हैं, इतने ही जो है उनके ऊपर तमाम जो अमेरिकन एजेंसियां हैं वो सब के सब उनके ऊपर बैन लगाई हैं कि वो कहीं जा नहीं सकते हैं, वो कहीं का दौरा नहीं कर सकते हैं, भाई क्यों आपको इतनी तकलीफ हो रही है? अगर वो भारत आए हैं तो भारत के जो मिनिस्टर हैं, जो वीजा दिए हैं, वो वीजा दे करके आए हैं, और फिर जयशंकर साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मिल करके आए हैं, उनके साथ फोटो भी है, सारी चीजें हैं। तो इसमें इतना विवाद क्यों है भाई? मैं ये जानता हूं कि वो अगर वीजा लेकर के आए हैं तो भाई अमित शाह को भी मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है, फिर इसके बाद योगी आदित्यनाथ को भी मालूम है कि अफगानिस्तान से कोई बंदा चलकर हमारे स्टेट में आ रहा है, देवबंद का दौरा करेगा, उन्होंने इजाजत दी होगी तब ना वो आया है, ऐसे तो आ नहीं जाता। सोचने वाली बात यह है कि, लेकिन ये भी सोचो कि जो सरकार में बैठा है, जो सरकार चला रहा है, वो विरोध नहीं कर रहा है।
उसके अंदर विरोध नाम का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जो बाहर जैसे चमचे होते हैं ना, उनके अंदर विरोध शुरू हुआ है। जो न्यूज मीडिया है, मीडिया को ये खराब लग गया कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जितनी भी महिला पत्रकार हैं वो हमारे इंटरव्यू या हमारे दौरे के दरमियान वो नजर ना आए, वो ना दिखाई दें हमें। ये भी हो सकता है कि भाई वो शरीयत के साथ चल रहे हों, शरीयत के साथ हिंदुस्तान में आए हों कि हम अपनी शरीयत को फॉलो करके रहेंगे, हम अपनी शरीयत को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और फिर जो नदवत देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद, वहां पे शुरू से यही सिखाया जाता है कि पर्दा 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 करना है, हया में रहना है। तो हो सकता है शायद इस वजह से भी जो है उन्होंने मना कर दिया हो कि न्यूज रिपोर्टर हमारे सामने आएगी, हमारी नजरें उन पर पड़ेंगी, हम गुनहगार होंगे, इस वजह से भी मना कर दिया हो। क्योंकि अगर मीडिया से उनको बचना होता तो मेल पत्रकार, जो आदमी पत्रकार हैं, वो तो उनके आगे पीछे टहलते रहे। बहरहाल वो आए, दारुल उलूम देवबंद में उनका बेहतरीन स्वागत हुआ, भारत के अंदर बेहतरीन स्वागत हुआ। जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की पुलिस है, उन्होंने बहुत अच्छी से, बहुत सरगर्मी के साथ स्वागत किया उनका और खैर मकदम इस्तकबाल किया उनका। और दारुल उलूम देवबंद पहुँचते हैं, वहाँ के उलमाओं से मिलते हैं, वहाँ पे जो है जितने भी तमाम उलमा, मुदर्रिसीन, यहाँ पढ़ाने वाले तलबा, इन सारे लोगों से मुलाकात करते हैं और फिर जो है एक बेहतरीन ऐतिहासिक दौरा बना करके इसको जाते हैं। अभी गए नहीं, अभी फिलहाल भारत में ही हैं, उनका दौरा जारी है, वो दौरा शुरू है। वो अभी कहीं और भी जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। हो सकता है शायद प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना हो या तमाम लोगों से मुलाकात हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बहस किस पर छिड़ी हुई है, लोग बहस क्यों कर रहे हैं, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि अगर वो इस शाखा से पढ़े हुए हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारा मादरे इल्मी है, ये हमारे इल्म का जो माँ है हमारे इल्म की, वो दारुल उलूम देवबंद है, तो इसमें जो है हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ से पढ़ लिख करके हमारे यहाँ से जो है पढ़ा हुआ इंसान एक सरकार में है, एक हुकूमत चला रहा है। इस बात पर तो खुशी होनी चाहिए। और फिर जो है इस बात पर भी खुश होना चाहिए कि इस बात से भी खुश होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है। या फिर जो है हम हमेशा अमरीकी एजेंसियां, अमेरिका के लोग, इनके दबाव, इनके डर में रह करके किसी को भी आतंकवादी या किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। सोचने वाली बात है ये ना। चलिए, बहरहाल मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। उनका दौरा चलता रहेगा, हम आगे जो है इसी तरह की न्यूज़, अगर कुछ मामला आता है, ये हमारी अपनी पर्सनल राय है। अगर मैं इन सारी बातों में अगर कोई गलत बात किया हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल अभी उनका दौरा चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। हम इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आपसे उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।